हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुझे क्वेरीज आती हैं कि अगर मेरी डोमेन हमने किसी और सर्विस प्रोवाइडर से लिया है और जो हमारे पास वेब होस्टिंग है वो हमने कहीं और से लिया है, तो हम इनको कैसे लिंक अप कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारी मतलब डोमेन को कैसे रीडायरेक्ट करेंगे अपने सर्वर के, जो यहाँ पे हमारे पास होस्टिंग है जो। ठीक है, तो नॉर्मली प्रॉब्लम लोगों को आती है नेम चीप के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा एक स्टेप ये ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो मैं इसमें नेम चिप को पिक कर रहा हूँ सो दैट कि अगर नेम चिप से जो अगर हो जाएगा तो वो सभी को आगे कवर कर देता है। ओके, जैसे कि मेरी वेबसाइट है ऑल टाइप फूड। ठीक है, इसको मैंने होस्ट गेटर के ऊपर सेटअप किया हुआ है और जो मेरी डोमेन है वो गूगल डोमेन्स के ऊपर है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी गूगल डोमेन से मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है, मीन्स कि जो भी पाथ मेरा होस्ट गेटर का है उसको मैं रीडायरेक्ट करूँगा अपने नेम चीप के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट हम एक नेम चीप से कोई अच्छा सा प्लान ले लेते हैं। आजकल इन्होंने एक क्रिएट फ्रॉम होम विद अस करके प्लान लॉन्च किए हुए हैं, काफ़ी सस्ते हैं, तो मैं उसी को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट कि आपको वो समझ में आ जाए। जैसे कि इनका एक वर्डप्रेस होस्टिंग है EasyWP। ठीक है, इन रुपीज़ 0.76 पर मंथ, पर इट्स नॉट ए पर मंथ, इट्स ओनली फॉर मंथ। मतलब एक महीने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर 1 मंथ ये प्लान आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो मैं जिसे एक महीने के लिए ही यूज़ करना है तो मैं इसी को ले रहा हूँ। मैं इसका लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें और भी काफ़ी सस्ते प्लान हैं, जैसे कि आप शेयर होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको 1 साल का 674 पड़ रहा है, जहाँ पे आप 3 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। या मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। ठीक है, 1281 पर ईयर, जहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपको कोई फ्रेंड भी है तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके ऐसे कर सकते हैं, तो प्राइस डिवाइड हो जाएगा, साथ में हमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल रही हैं। ओके, तो मैं इसको ले रहा हूँ बाय। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि प्लान मैंने पहले से बाय किया हुआ है। ठीक है, तो आप जिस बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन्स कि जैसे कि हम बाय करते हैं तो मैं एक EasyWP, देखिए EasyWP है। ठीक है, EasyWP मेरे पास पहले से रखा हुआ है। ओके, तो मैं इस पर फर्स्ट एक वेबसाइट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप कि कैसे हमने उसको लिंकअप करना है अपने गूगल डोमेन के साथ। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस सेटअप करना है, क्योंकि ये वर्डप्रेस को ही डिफ़ाइन करता है। ठीक है, EasyWP। ओके, अब जब हम फर्स्ट स्टेप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि वो आपकी जो न्यू वेबसाइट क्रिएट करनी है उसका डोमेन एड्रेस। ऑब्वियस बात है कि आपके पास एक डोमेन एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये मेरी डोमेन होती है URL। ठीक है, ऑल टाइप फूड, मीन्स कि अगर हम इसको ओपन करेंगे वेबसाइट को तो क्या डोमेन से वो ओपन हो। ठीक है, अगर आपका डोमेन नेम चीप पर ही है फिर कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि सेम सर्वर है तो आपको यहाँ से वो लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो आपका नेम चीप के ऊपर नहीं है तो आपको एक टेम्परेरी डोमेन यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम टेम्परेरी डोमेन की बात करते हैं। और जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा, ये मेरी जो वेबसाइट है ऑल टाइप फूड। देन मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक दो ऑप्शन आई हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, जिस क्लिक करेंगे तो वेबसाइट क्रिएट कर देगा, और जो भी वर्डप्रेस की क्रेडेंशियल्स होंगी वो आपको ईमेल पर आ जाएंगी आपके। मतलब जिस ईमेल पे आपका ये होस्ट मतलब ये नेमचीप अकाउंट रजिस्टर्ड है उस पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लाइक अकाउंट आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, सब कुछ वहाँ भेज देगा। मैं इसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ तो मैंने सेकंड ऑप्शन लिया। ओके, वेबसाइट टाइटल ऑल टाइप फूड, यूज़र नेम यहाँ पे डिफ़ाइन है। ठीक है, मतलब जो मेरा रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, देन ईमेल एड्रेस। ओके, देन एज इट इज़ रख रहा हूँ। पासवर्ड मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए मुझे बाद कोई पासवर्ड अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो तो मुझे अभी पता नहीं है। ओके, मैंने पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, देन थीम बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस का 2020 है वो है। इसमें कोई प्लगइन अभी मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, तो उसको एज इट इज़ रखा है। ओके, देन जस्ट क्रिएट वेबसाइट।
हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यह कर रहा है कि बैक एंड पे जो मेरा EasyWP है वहाँ पे इस वेबसाइट को सेटअप कर रहा है विद जो भी मैंने डिटेल्स दी हैं, लाइक ऑल टाइप फूड होना चाहिए टाइटल, और जो ID पासवर्ड है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंट को जस्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मे बी एक आधा मिनट लगेगा, तो जस्ट एक वेट कीजिए। ओके, लाइक ये वेबसाइट उन्होंने मैसेज आ गया, ये वेबसाइट ऑल टाइप फूड लाइव हो चुकी है। ठीक है, क्रीडेंशियल्स ईमेल पर आ चुकी हैं, वैसे मैंने भरी थी इसलिए मुझे ज़्यादा मुझे ईमेल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप ईमेल देख सकते हैं। ओके, ये ठीक है मेरी वेबसाइट है। ओके, ये मेरा लाइक एक फ्री डोमेन उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। फ्री डोमेन मतलब कि बेसिकली क्या है कि डोमेन मेरा कहीं और है। ठीक है, अभी जस्ट हमने उस डोमेन को लिंक करना है, मगर यहाँ पे डोमेन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, एक फ्री डोमेन वैसे ही उन्होंने क्रिएट किया सो दैट कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने एडमिन पैनल को ओपन कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ इस प्लान में क्या क्या था। लाइक वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हुआ लेटेस्ट 5.4.1, स्टोरेज 10 GB वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट नेम चीप का ही डिफाइन है, तो कोई इशू नहीं है सर्टिफिकेट में, अदरवाइज़ आप चेंज कर सकते हैं अगर आप मैनुअल कहीं और डोमेन पे हो। बेसिकली क्या है कि अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमेन यहाँ पर ही है। ठीक है, अगर मेरी डोमेन कहीं और होगा तो ये SSL सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे मैनुअली सर्टिफिकेट को एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो हम डोमेन चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ये मेरा ऑल टाइप फूड पे ये फ्री डोमेन पर एक वेबसाइट द वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एडमिन पैनल पे जाने के लिए मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो विदाउट लॉगिन भी वो हो जाएगा, मतलब लाइक मुझे लॉगिन डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप अपनी डोमेन के आगे लाइक यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपको WP-admin यहाँ पे लगाएंगे, लाइक यहाँ पे इधर, तो आप डायरेक्ट एडमिन पैनल पे भी जा सकते हैं। तो आप उस जैसे देख लेना, वो कैसे जो भी इजी लगेगा आप वो देख सकते हैं। ओके, अब हमने करना क्या कि इसको चेंज करना है, कि मीन्स कि जो मेरी ये वेबसाइट है फ्री डोमेन, कि जब मैं इसको ओपन करूँ, मतलब कि सॉरी, जब मैं इसको ओपन करूँ ऑल टाइप फूड, तो मेरी यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो। अब हमें चेंज करना है, तो अब ये लाइक यहाँ पर देखिए, मैं नीचे आता हूँ सेम अपने डैशबोर्ड पे डोमेन या डोमेन्स पे मैं मैनेज पे गया, क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन आई है चेंज डोमेन करने की। फर्स्ट जो स्टेप है वही कि अगर आपका डोमेन आपका रजिस्टर्ड है नेम चीप के ऊपर, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वन, अगर डोमेन आपका कहीं और है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। तो अभी हमारा डोमेन गूगल डोमेन्स पर है। ठीक है, गूगल डोमेन्स हो सकता है, GoDaddy हो सकता है, HostGator हो सकता है, या कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, मगर अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे वो नेम चीप पर नहीं है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे वो डोमेन डालना पड़ेगा जिस डोमेन पे हमने एंटर डालना है। तो हम इसमें HTTPS और www नहीं डालेंगे, जस्ट हमें अपनी डोमेन बताना है ऑल टाइप फूड। मैं इसको चाहता हूँ कि ये स्विच हो यहाँ पर। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो डोमेन है, ये जो भी है ऑल टाइप फूड की जो रिक्वेस्ट है वो इसके ऊपर आनी चाहिए, पुट योर डोमेन टू EasyWP कि तो इन्होंने क्या बोला है कि आप अपने डोमेन को पॉइंट करें इसके ऊपर, मतलब इस डोमेन को पॉइंट करें आप इंग्रेस बॉन्डेड डॉट, जो भी मेरा फ्री डोमेन है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा यहाँ से डिफाइन हो रहा है, ये तो फ्री डोमेन है मेरा इतना, ऑल टाइप फूड एंड ऑल डॉट, ये जो है इनका। ठीक है, तो मेरा इस पर ये पॉइंट करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो मुझे करना क्या होगा, फर्स्ट इन्होंने जो बोला है कि आप अपने जो भी DNS प्रोवाइडर है वहाँ पे आप सिंपल एक ALIS रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप इसकी एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आपको एक CNAME फाइल बनानी है या ALIS फाइल बनानी है, वहाँ पे आपको डोमेन की एंट्री करनी है, मीन्स आपको ये हटाकर ये करना है। तो मैं नहीं चाहता कि DNS में मैं कोई छेड़छाड़ करूँ। ठीक है, तो मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ
ठीक है। ये बेसिकली क्लाउडफ्लेयर पे काफ़ी इजीली वर्क हो जाता है, मगर कई जगह पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। मींस कि काफ़ी मतलब डीएनएस सेटिंग्स छेड़नी पड़ती हैं, तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि नेम चीप पे ही मैं डैशबोर्ड में गया, यहाँ पे डोमेन सेक्शन में एक फ्री डीएनएस होगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पर एक डोमेन की एंट्री करनी पड़ती है कि अगर रिकॉर्ड, हमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे लाइक टॉप पे ये नेम सर्वर होता है। नेम सर्वर डीएनएस को बताता है, लाइक डोमेन को बताएगा कि जब इस पे ऑल टाइप फूड पे मैं हिट करूँगा तो किस नेम सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए। ओके, अभी जैसे यहाँ पे नेम सर्वर गूगल डोमेन्स का सेटअप है, क्लाउड जो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे नेम सर्वर चेंज करके बताना है कि इनका नेम चीप वालों का, कि यहाँ पे नेम सर्वर हो, फर्स्ट स्टेप। देन नेम चीप के पास अब सर्वर से रिलेटेड डोमेन की रिक्वेस्ट तो आ जाएगी, देन हमें इसको बताना पड़ेगा लाइक नेम चीप को कि अगर ऑल टाइप फूड की रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो आप इस डोमेन को पॉइंट कहाँ करेंगे, मेरे इस पर जो सेकंड स्टेप पे है इसको पॉइंट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ कि ऑल टाइप फूड की रिक्वेस्ट यहाँ पे आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डोमेन पे फ्री डीएनएस पे क्लिक किया था। ओके, अब यहाँ पे मुझे वो एंटर करना है फ्री डीएनएस जो भी होगा। तो मैं जस्ट डोमेन बता रहा हूँ कि इसकी रिक्वेस्ट को अपने अकाउंट से लिंक कर रहा हूँ, alltypefood.com। मीन्स कि ये जो वेबसाइट है इसको मैं एक तरह से बाय कर रहा हूँ, ठीक है। मगर बाय ऑब्वियस बात है ये मेरा डीएनएस उस पर है, जस्ट मैं यहाँ पे इसकी एंट्रीज कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि डोमेन मेरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक इसको मैंने काट किया, देन ओके किया। ओके, अब ऑल टाइप फूड की एंट्री मैंने अपने अकाउंट में डाल दी है कि alltypefood.com मेरे पास ही है, मैंने जस्ट एक तरह से इसको बताया है। अब मुझे करना क्या है कि डीएनएस सर्वर में चेंजेस करने हैं, इन्होंने मुझे ये दिए हैं, ये हमें एंट्रीज करनी है लाइक फ्री डीएनएस 1 2 3 4 5 सबको सेम ही है, सिर्फ नंबर बदला हुआ है। तो मैं जस्ट एक को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो चल जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कस्टम में जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है सभी की 2 3 4 5। ओके, मैं करके एंट्री कर देता हूँ 2 3, पहले कॉपी कर लेता हूँ सभी को, 4 5 3 4 एंड 5। ओके, अब हुआ क्या कि जैसे मैं सेव करूँगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसको रिफ्लेक्ट होने में। अब जब भी ऑल टाइप मेरी रिक्वेस्ट, सॉरी, जो मेरा बुक है वो है गूगल डोमेन्स के ऊपर, तो गूगल डोमेन के पास ऑल टाइप फूड का आएगा। जब भी कोई भी यूज़र वर्ल्ड वाइड से एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, उसे रीडायरेक्ट करेगा इस नेम सर्वर के ऊपर कि मेरी जो डोमेन है इन सर्वर्स के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अभी जस्ट मैं यहाँ पे ये स्टेप कर रहा हूँ। ओके, देन सेव क्लिक किया। ओके, जैसे इन्होंने बोला कि 48 आवर्स तक लग सकते हैं, मगर ये 5 या 10 मिनट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप फिर भी अगर वेट कर लें, अगर परेशान ना हो, अगर रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि इन्होंने अप टू बोला है कितने में हो जाएगा। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पे चेंजेस किए, मेरा यहाँ पे गूगल डोमेन से काम ख़त्म हो गया कि मीन्स हमने गूगल को तो बता दिया कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे जाएगी। ओके, अब हम जाते हैं अपने इसके ऊपर, सेम हमारे पास जो डोमेन है, अब मैं अपने डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ फिर से, क्योंकि हमें इसको भी बताना पड़ेगा कि जो मेरी डोमेन है, ठीक है, वो मेरी रजिस्टर्ड तो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको हमने कहाँ रीडायरेक्ट करना है, जैसे मैंने ये सॉरी ऑल टाइप फूड पे गया, ऑल टाइप फूड डोमेन की रिक्वेस्ट अब यहाँ पर आ रही हैं नेम चीप के ऊपर। अब नेम चीप को बताना पड़ेगा कि ये जो मेरी डोमेन है ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस बात है वेरिफिकेशन वो करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेज में जा रहा हूँ। ओके, बेसिकली अब हम इसके डीएनएस में एक एंट्री करेंगे। मैनेज में जाके मुझे यहाँ पे एडवांस डीएनएस पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर मुझे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है,
रिकॉर्ड क्रिएट क्या करना है, एक एलाइज रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि मुझे होस्ट और वैल्यू क्या है मेरी, लाइक ये वैल्यू है मेरी कि हमने इस डोमेन पे पॉइंट करना है, तो मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है। टारगेट मेरा क्या है, ये डोमेन, ठीक है। ओके, किसको करना है हमें, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी, ये मेरी रिक्वेस्ट किस पे है, ऑल टाइप फूड है, इस ऑल टाइप फूड की रिक्वेस्ट इस पर जाएगी। तो मैं इसको @ कर रहा हूँ, ठीक है, मीन्स @ इस पे रिक्वेस्ट जो आएगी वो मेरी यहाँ पे जाएगी। तो इसको मैं 5 मिनट रख रहा हूँ। ओके, जस्ट मैंने इसको टिक किया। ओके, अब मेरा ये जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सेट हो गया है, फाइन। हम देख लेते हैं एक बार। अब बेसिकली क्या है कि हमारी डोमेन रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, अगर मैं चेक डोमेन पे क्लिक कर रहा हूँ, सो दैट कि हमें पता लग जाए कि वो डोमेन यहाँ पर आया कि नहीं आया। अगर टाइम लगता है आप यहाँ स्टेप से क्विट कर सकते हैं और जब मर्जी आके सेम अपनी डोमेन EasyWP पे मैनेज चेंज DNS पे आओगे या चेंज डोमेन पे आओगे तो ये विंडो आ जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ओके, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी एंट्रीज रिफ्लेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ओके, अभी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, कुछ टाइम लग सकता है, तो जस्ट मैं वेट करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। कोई इशू आएगा तो यहाँ पे वो बता देगा। ओके, हाय, वैसे 10 मिनट हुए हैं, आप चाहे यानी कि टाइम क्लॉक चेक कर सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। ओके, अब यहाँ पे लाइक कंफर्मेशन आ गया था मुझे, तो मैंने कहा आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा वीडियो पॉज कर तब तक लिए। ओके, अब यहाँ पे बता रहा है कि मेरा जो डोमेन है, मतलब लाइक जो DNS में हमने चेंजेस किए थे वो इस पर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेंज पे क्लिक करना है सो दैट कि वो ओके कर दे। मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, बेसिकली मेरी वेबसाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पर ऑल टाइप फूड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए। एक चीज़ का ध्यान देना कि अब ये SSL नहीं है, मीन जब हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे जो मेरा SSL सर्टिफिकेट एक्टिव था, जो नेम चिप का था, तो यहाँ पर अब मैंने जो डोमेन लाइक चेंज कर दिया तो वो नहीं ले रहा था। आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे जैसे उसकी एंट्रीज़ डालकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर लाइक यहाँ पर आपको होस्टिंग पे कुछ चीज़ चेंज करनी है तो वो सब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। DNS में जो चेंजेस होंगे, सर्टिफिकेट में सब कुछ दिया हुआ है, DNS के थ्रू आप कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स की जो वेबसाइट थी ये वाली, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। पहले ये रखा था मैंने, विंडो एज इट इज़ रखी है, इसको मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए पहले मेरी ऑल टाइप फूड पे ये था, अब देखिए अभी SSL की रिक्वेस्ट है क्योंकि HTTPS नहीं है, तो मैं इसको जस्ट चेंज कर रहा हूँ HTTP पे। ओके, ये देखिए ये मेरी वेबसाइट मतलब कि रीडायरेक्ट हो गई है अब इस पर। पहले वेबसाइट मेरी होस्ट गेटर पे जा रही थी, डोमेन गूगल डोमेन पहले मेरी वेब डोमेन को होस्ट गेटर पे भेज रहा था जहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्टेड है। अब मैंने एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और उसमें चेंजेस किए, तो मेरी जो डोमेन है वो अब उसको पास दे रही है नेम चीप का, जहाँ पे ये वेबसाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।